अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर फ़ान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर मार्केट अपडेट्स के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर अपने अपने चैनल पर जो है वो 400 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं। और वापस हम लोग 410 की तरफ जो है वो वापस हम लोग चले गए। एंड दिस इज़ द ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। लेकिन इसी के साथ साथ बिटकॉइन की अपडेट्स की तरफ चलते हैं। मैं कुछ गिव अवे की अपडेट्स दे दूंगा बीच में अभी वीडियो में ही। पहले थोड़ा सा हम बिटकॉइन को डिस्कस करते हैं, फिर हम दूसरी चीज़ों पर आते हैं। आप लोगों के किए जाने वाले सवालात को भी मैं यहाँ पे लूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपको यहाँ पे देखे नीचे चल रहा होगा ज्वाइन अवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे क्या होता है कि मैं शॉर्ट अपडेट्स जो है वो देता रहता हूँ कि कब निकलना है कब नहीं। यूट्यूब पे क्या होता है, मैं जस्ट एक डेली के अपडेट्स देता हूँ जो कि पूरे दिन के निकल के आते हैं, सब कुछ वो देता हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं साथ साथ एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, और वहाँ पे आप मुझसे पूछ भी सकते हो रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द फ्री सिग्नल्स। ओके, इसके अलावा हमने पास्ट वीडियोस के अंदर जीएमटी और जैस्मी आपसे बाय करने को कहा था। जीएमटी भी अलहमदुलिल्लाह 70% पंप हुआ, जीएमटी भी और जैस्मी भी अलहमदुलिल्लाह 40% पंप हुआ। इसके अलावा मैंने आपसे सोलाना बाय करने को कहा था, सोलाना भी 10% पंप हुआ। और एडीए बाय करने को कहा था, एडीए फिलहाल अपने जोन में है। एडीए को कोई भी मिस मत करना। एडीए वाली वीडियो देख लो, जिसका एडीए के रिगार्डिंग क्वेश्चन है मुझसे कि एडीए कहाँ पे बाय करें, कैसे बाय करें, वो सब मेरी एडीए वाली वीडियो देख लो। मेरी चैनल पे जाओ, नीचे आपको मिल जाएगी मेरी एडीए वाली वीडियो, तो वो सब जरूर देख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं बिटकॉइन के अपडेट्स की तरफ। तो मैंने आपसे कहा था कि कल ये वाला जोन जो, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि कल ये वाला जो जोन है, ये जो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ब्रेक करना। अभी आप देख सक रहे हो कि यहाँ से हमें मिल रही है रिजेक्शन। ठीक है, अब जो इसके लिए मेन एरिया बन जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो इसने क्या किया, कल ये बॉडी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो यहाँ पे जो बॉडी, ठीक है, बॉडी ऊपर विक है। तो मैं बॉडी के थोड़ा यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, तो इसने क्या किया, बॉडी की जो थी रेजिस्टेंस उसको कल ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक पंप लिया अच्छा 42,200 तक का, जिस बीच हमारे काफी सिग्नल्स पे हिट हुए। और अब वापस क्या कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट करने में फेल हो जाता है आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बाइंग करनी जरूर है। ठीक है, ये एक बाइंग पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी, और मैं खुद भी यहाँ पे एक स्कैल्प लूंगा, यहाँ पे मैं बाय करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी बाइंग होनी चाहिए। $41,100 वाला एरिया है ये। ठीक है, फिर इसके नीचे जो दूसरा एरिया आ जाता है वो 40,500 वाला, 40,400 वाला, यही वाला एरिया आ जाता है। शायद हम यहाँ से भी पंप ले सकते हैं, क्योंकि 40,400 पे जो है एक वीकली सपोर्ट भी आ जाती है। तो ये जोन है जिसके बीच में आपने एंट्री लेनी है। इसके ऊपर ले लो, इसके बीच में ले लो। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए, जो हमारी नीचे की सपोर्ट चलती है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ तक बाइंग करनी है, आपको जो स्टॉप लॉस आना चाहिए वो होना चाहिए 40,000 से नीचे। ठीक है, यहाँ तक डेविएशन हो सकती है $39,600 तक, लेकिन चिल रहना है। ओके, हमें संभल के फैसले करने होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये जो जोन है ये आपके लिए एंट्री जोन है। इस बीच में मार्केट अभी भी और अभी बीच में और आती है, आप इस बीच कॉइन्स के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा चलते हैं आप लोगों के सवालात की तरफ जो आप लोगों ने कल मुझसे पूछे थे। कल मुझसे पूछा गया था, काफ़ी माशाल्लाह सवालात आप लोगों ने किए थे। सर नेक्स्ट जेम कॉइन लाइक जीएमटी। ओके, मैं अपनी कल वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर मैं जीएमटी की तरह एक और नेक्स्ट जेम कॉइन देता हूँ। प्लीज गिव एन अपडेट ऑन अलाइस कॉइन। ओके, मैं अलाइस कॉइन को यहाँ पे कवर कर देता हूँ। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे अलाइस कॉइन का चार्ट खुला हुआ है, और मैंने ऑलरेडी इस पे जो है टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है, ये जो इसकी सपोर्ट है काफी ज्यादा मेन है। मतलब अभी जो डिप आया था उसके अंदर भी ये रेजिस्टेंस दे रहा था, और जब ब्रेक हुआ तो अब ये सपोर्ट देगा हमें। ठीक है, ये वाले सपोर्ट जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको यहाँ पे भी सपोर्ट मिली है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिली है, यहाँ पे सपोर्ट मिली है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली है, यहाँ पे सपोर्ट मिली है, यहाँ पे सपोर्ट मिली है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बन जाता है 6.50 से लेके 6.60। अगर इस बीच आपको एलाइस मिलता है, आप एलाइस को बाय करो। और आपके कुछ टारगेट्स कुछ ऊपर तक होने चाहिए, यहाँ तक $8 तक आपके टारगेट जो है वो होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा ईजी अचीवेबल है। अगर बिटकॉइन यहाँ से 43 पे जाता है तो यहाँ से पंप होकर ईजिली निकल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि FTM के बारे में। ओके सर, मैं FTM के बारे में इनको बता देता हूँ। FTM का बेसिकली देखें क्या है, FTM एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट था लाइक नियर कॉइन। FTM पूरी गेम बदल सकता था मार्केट की। लेकिन क्या हुआ, इनके जो डेवलपर्स थे ना, टीम में डेवलपर्स होते हैं, किसी कॉइन के 2 होते हैं, किसी कॉइन के 3 होते हैं। जिस तरह इथेरियम के स्टार्ट में 3 थे, एक जो डॉट के भी फाउंडर हैं, ठीक है, और एक जो एडीए के फाउंडर हैं और इथेरियम के फाउंडर हैं। तीनों पहले मिलकर इथेरियम पे ही काम करते थे, चार्ल्स हॉस्किंसन, विटालिक और शायद डॉट के मालिक का नाम मैक्स है। ठीक है, तो मिलके काम कर रहे लोग सब। क्या हुआ, अलग हुए, तो उस वक्त इथेरियम के प्रोजेक्ट जो था वो कमजोर हुआ। अब किसी मुल्क का सरबराह उस मुल्क को छोड़ देता है तो उस मुल्क की इकोनॉमी खराब होती है। बिल्कुल इसी तरह इसके डेवलपर्स में से 2 डेवलपर्स में से एक डेवलपर ने इस पे से हाथ उठा लिया है। ठीक है, इसी वजह से जो रीजन है इसकी प्राइस डाउन जाती है। और अब मुझे ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स देता है आजकल। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसका आपको एक बता देता हूँ कि आपने इसको कहाँ पे बाय करना है। वैसे तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है जो कि बेयरिश पैटर्न है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ये जो जोन है इसका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कि बन जाता है पूरा
$1 से लेके $1.07 तक, इसके बीच में आपने इसको बाय करना है। और बाय करके, अभी वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म रिलाई करो, बाय करके आपने सिंपली वापस 1.39 1.40 पे आना है या रेजिस्टेंस पे आना है जो कि बन जाती है 1.30 पे, आपने सेल कर देना है। ठीक है, अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो डाउन ट्रेंड की जो हमारे पास वो चलती हुई आ रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर इसको फ्लिप कर देता है और रिट्रेसमेंट भी कर लेता है, फिर आपने बाय करना है। जैसे इस तरीके से फ्लिप कर दिया, ठीक है, रिट्रेसमेंट की, आपने यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बाय कर लिया, देन पंप हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से चलना है आपकी। जब यहाँ पे बाइंग होना तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देना है नीचे, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 0.95 सेंट्स पे। ठीक है, सो इस तरीके से आपने चलना है। इसके बाद हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। बहुत सी एलाइस इतना स्लो क्यों है, कब जाएगा ऊपर? ये इसका मैंने बताया, इसके ऊपर मेरी पूरी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, मेरे चैनल पे जाके एलाइस की पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हो। बॉस स्टेक पे हमें लॉस तो नहीं है, नहीं आपको स्टेक पे लॉस नहीं होता, लेकिन स्टेक पे रिस्क ये होता है कि अगर आपने किसी कॉइन को $3 पे खरीद के स्टेक पे लगाया, आपके पास 100 कॉइन थे, चलो स्टेक के बाद वो 150 हो गए, ठीक है, लेकिन इस कॉइन की अगर वैल्यू $3 से $1.5 हो जाती है तो ये आपका लॉस है, बाकी उसमें कोई लॉस नहीं। अगर आपने $3 पे स्टेक किया था और आपको 100 के 150 कॉइन मिल गया, अभी भी प्राइस उसकी $3 है, तो यू आर इन द प्रॉफिट राइट नाउ। ओके, सो इस तरीके से होता है। क्या एडी अभी बाय कर सकते हैं? यस, एडी आप अभी बाय कर सकते हैं। प्रो प्लीज गाला एंड एल्गो को कवर कर दो कि मैं गाला और एल्गो की तरफ चलता हूँ। एल्गो की भी सिंपल सी अपडेट है। एल्गो का जो प्रोजेक्ट है आजकल इसके डेवलपर्स काफी सुस्त बैठे हुए, टीम कोई खास एक्टिविटी नहीं कर रही है, ना कोई ज्यादा इनकी तरफ से कुछ अच्छे फंडामेंटल्स आ रहे हैं। तो एल्गो को भी मैं ये कहूँगा पूरे टीए पे बेस्ड है, और इस वक्त अगर आप एल्गो को बाय करना चाह रहे हो तो एल्गो की मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो एरिया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो थी पहले मेन रेजिस्टेंस एरिया था, देन सपोर्ट यहाँ पे, सपोर्ट यहाँ से, सपोर्ट यहाँ से, सपोर्ट, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये आपका बाय पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली आपने बाय करना है, जो कि बन जाता है $0.70 तक। ठीक है, और यहाँ तक आपने निकल जाना है, $0.90 तक आपने निकल जाना है बहुत ही आराम से। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस फ्लिप होती है, बिल्कुल सेम वही बेसिक बात, अगर रेजिस्टेंस फ्लिप होती है यहाँ से, जैसे पंप हो गया, ठीक है, आपने पहले तो सेल कर दिया, अब नीचे रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अपने रिट्रेसमेंट हुई, इस वाले जोन की रिट्रेसमेंट हुई और ये पंप लेना स्टार्ट करता है तो आपने बाय करना है, और ऊपर ये वाला जोन इसका बन जाएगा, फिर जो कि बन जाता है $1.3, तो यहाँ पे आपने इसको सेल कर देना है, सिंपल। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा गाला को हम देख लेते हैं यार। गाला जो है वो अभी इस वक्त अपनी देखो एक बॉडी टू बॉडी सपोर्ट लेके अपवर्ड की तरफ जा रहा है, स्लाइटली मूव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो। ओके, ये जोन है इसका बाय जोन, और अभी इस वक्त अपने बाय जोन के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर। स्टॉप लॉस आप जितना रिस्क ले सकते हो, स्टॉप लॉस आपने याद ही से लगाना है। ठीक है, और इसका जो सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए, जो कि इसका फर्स्ट सेलिंग पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बन जाता है ये वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया बन जाता है वो ये वाला बन जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके। फर्स्ट टीपी आपकी होनी चाहिए 0.22 एंड द लास्ट टीपी आपकी होनी चाहिए 0.25। ठीक है, इसके अंदर भी यही अगर रेजिस्टेंस फ्लिप करता है सो आप इसको वापस से बाय कर सकते हो। सर वेव्स की बारे में बताइएगा, $50 पीएस लिया था, अब $20 पे है, थैंक्स। अच्छा, वेव्स की अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। वेव्स का ये हुआ था कि इसका भी थोड़ा सा एफटीएम वाला सीन है। इसके 2 डेवलपर्स थे, लेकिन एक डेवलपर्स के पास इसकी सारी सप्लाई मौजूद थी, तो उसने क्या किया, सप्लाई जो थी वो मार्केट में सेल की, तो और उसके जो फंड था वो उसने मार्केट में फैलाया, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन, इसकी जो मार्केट है वो डाउन आई, और ये गिरा के $63 से $20 पर। इसने अपनी इस वाली सपोर्ट का भी यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की, और ये अपनी तीसरी सपोर्ट पर आके गिर गया। मैं आपसे ये कहूंगा, आप जो हो आप फंस चुके हो, सो आपने क्या करना है, इसको अब आपने ये वाली सपोर्ट पे नहीं, आपने अब अगर ये और नीचे आता है, ठीक है, जैसे ये आ गया $12 या $11 पे, तो आपने इसको डीसीए करके अपनी प्राइस को आपने 23 या $24 तक जो है वो ले आना है, और जब पंप होता है, क्योंकि मार्केट पंप होगी, इसका ट्रेंड भी चलेगा ऊपर होने का, तो आपने इससे निकल जाना है, और इससे निकलकर आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा गिव अवे की तरफ। तो गिव अवे का मैंने वादा किया था, मैं यूएसडीटीज का गिव अवे करूंगा। यस, मैं बिल्कुल करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मैं पूरी इसकी डिटेल पोस्ट करने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर, सही है। और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी मैं इसकी डिटेल्स जो है वो देने वाला हूँ रिगार्डिंग गिव अवे। और इसके अलावा हम अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, उसकी भी 6 से 7 गिव अवेज करेंगे कि लोगों को मंथली जो है वो फ्री मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों को मंथली हमारा जो प्रीमियम है वो फ्री मिलेगा। हमारा जो प्रीमियम है उसके अंदर जीएमटी और जैसमी जैसे ही सिग्नल्स आते रहते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे हम लोग अच्छे प्रॉफिट्स बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।